एक अपडेट आपको दे दें, दिल्ली के द्वारका में हुए हादसे का अब सीसीटीवी सामने आया है। हादसे से पहले तेज रफ्तार में कार दिखी है, डिवाइडर लाइन का भी एक तरह से उल्लंघन किया गया। ये नया वीडियो जो आया है, यानी हादसे से पहले आप देखें किस तरह से तेज रफ्तार से कार चल रही थी और साथ ही साथ अब ये सीसीटीवी सामने आया तो ये भी पता चला है कि अब देखिए किस स्पीड से वो कार चल रही थी और डिवाइडर लाइन का भी बाकायदा पालन नहीं किया गया, उसका भी उल्लंघन किया गया था। तो एक नया ये वीडियो सामने आया है सीसीटीवी, जिसमें बेकाबू होती हुई कार साफ देखी जा सकती है। तो ये द्वारका में जो हादसा हुआ उसका भी ये सीसीटीवी सामने आया है और इसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि कैसे वो जो लाइन होती है डिवाइडर की उसको भी क्रॉस करके, यानी उस जगह पर वो गाड़ी चलती हुई नजर आई। सीधे सीधे डिवाइडर लाइन का भी उल्लंघन किया गया, यानी जो भी नियम होते हैं ड्राइविंग के, जो रूल्स होते हैं, उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। तो ये नया सीसीटीवी सामने आया है द्वारका दिल्ली में जो हादसा हुआ था, अब उसका ये वीडियो सामने। आप देखिए किस तरह से परखच्चे उड़ गए, टायर अलग पड़ा है बाइक का और बाइक की क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। तो ये सीधे सीधे आप देखें कि वो जो डिवाइडर लाइन होती है उसका उल्लंघन है और गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी और कार की क्या हालत है, और ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। फिर जाकर दूसरी एक टैक्सी से जाकर ये टकराई कार। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। दीपक, अब ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जितने भी नियम होते हैं ड्राइविंग के वक्त के, उनका सीधे सीधे उल्लंघन किया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर पंकज, जिस तरह से स्कॉर्पियो की रफ्तार थी, उसके बाद स्कॉर्पियो ने जिस तरह से हिट किया है बाइकर को और बाइक पूरी तरह से बिखर गई, गाड़ी का जो हाल वहां पर दिख रहा, उसके बाद भी जो लड़का लड़की थे नाबालिग, वो वहां से भागने की फिराक में थे। जो एक लड़की उसके साथ उसकी सिस्टर बताई जा रही है, बहन बताई जा रही है, वो जबकि जिस गार्ड ने इन्हें रोका था कि आप कहीं जा नहीं सकते, आप एक्सीडेंट करके भाग नहीं सकते, और उसके बाद भी ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करें। तो रफ्तार इतनी तेज़ थी, रफ्तार से पता चल रहा है, क्योंकि अगर आप रील बना रहे हैं और तेज़ रफ्तार है तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट की पूरी संभावनाएं रहती हैं। और नियम कायदे ये कहते हैं कि बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना किया जाए, इस तरह के वीडियोज़ ना बनाए जाए, फिर भी यहाँ पर ये सब किया गया। और इसीलिए पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस परिवार के घर का बेटा गया, उन्होंने यही आरोप लगाया कि पहले से ही गाड़ी रफ्तार में चली है, स्पीड के कई चालान इसके घर के 13 के आसपास चालान हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आया है और या फिर दूसरे वीडियो, दीपक यहाँ एक बड़ा सवाल है, चूंकि आप ट्रैफिक पुलिस के लगातार संपर्क में रहते हैं। दीपक, मेरी अगर आपको आवाज मिल रही हो, ये सीसीटीवी जितने लगे हैं, मान लीजिए ये एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद वो खंगाले जाते हैं सीसीटीवी, लेकिन अगर एक जगह उल्लंघन होता है दूसरी जगह उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जाता? ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम तो है ना? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जहाँ पर भी गाड़ियाँ चलती हैं पंकज, ये चालान जो है ऑटोमेटिक चालान होते हैं और ये चालान जब आते हैं तो उस दौरान उसका भुगतान किया जाता है। भुगतान करने के बाद चालान जो है आपके ऑनलाइन शो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, यानी भुगतान भी नहीं किया जाता था। एक के बाद एक रेड लाइट जंप किए गए हैं, तेज़ रफ्तार में वाहन का यहाँ पर चालान किया गया था, उसके बाद भी नहीं सुधरे। क्योंकि अगर इस लड़के के पास गाड़ी नहीं होती है, गाड़ी घर के अंदर चाबियाँ छुपा दी जाती है, कई लोग ऐसा करते हैं क्योंकि नाबालिग बच्चे गाड़ी को लेकर घर से निकल जाते हैं और इस तरह के हादसे अक्सर आते हैं। और यहाँ पर सेम वही चीज़ हुई है। अब परिवार भले ही इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार की सांत्वना को दे रहा है कि हमें बहुत गलती है हमारे बेटे की, ये सारी चीज़ें वो अपने तरफ से कह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ उन्होंने अगर पहले अपने बेटे को समझाया होता या घर के अंदर गाड़ी को लेकर पहले से पाबंदियां लगाई होती तो इस तरह की बड़ी घटना नहीं होती। और ये पूरा जो हादसा हुआ है इसी फुटेज के जरिए साफ देखा पर ऐसे में तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है ना दीपक, क्योंकि 12 या 13 चालान पहले हुए थे। दीपक पंकज, मैंने वही बताया चालान को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाड़ियां होती हैं उनका चालान जो है 3 से 4 चालान अमूमन दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार के आते हैं। और कई बार ये होता है कि अगर चालान हो गया तो उसका मैसेज 15 से 20 दिन बाद आता है या 1 महीना भी हो जाता है कई बार। तो इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति होती है। यहाँ पर पुलिस को भी ये एक नई प्रणाली शुरू करनी होगी कि अगर चालान एक गाड़ी के ज़्यादा आते हैं तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए, क्योंकि उसकी अगर 3 से 4 चालान होते हैं तो उसके बाद नोटिस दिया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि आपके 4 चालान हो चुके हैं, और या फिर गाड़ी को बंद करने की यहाँ पर पुलिस के द्वारा नोटिस दिया जा सकता है। ऐसी एक नई यहाँ पर प्रणाली पुलिस को शुरू करनी होगी ताकि इस तरह से जो गाड़ियाँ जिनके चालान होते हैं वो सड़कों पर ना चले। अब पुलिस तमाम अधिकारी जो हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनसे आपकी बात हुई होगी, फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो उसके लिए अब क्या क्या चीजें अब ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एहतियातन बरती जाएंगी? दीपक,
देखिए पंकज, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है दिल्ली पुलिस ने जिसके तहत जो आरोपी है लड़के उसके पिता का चालान किया है, और उसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान लाने होंगे ट्रैफिक पुलिस को, ताकि उन गाड़ियों की आवाजाही बंद की जाए जिनके 4 या 5 से ज़्यादा चालान हो जाते हैं। क्योंकि स्पीड के चालान होते हैं तो उसी वक्त सतर्कता का मैसेज को जाना चाहिए उन लोगों के पास जिनके वाहन होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ये बताया कि उनके बेटे से नहीं बल्कि ड्राइवर के चालान आए थे, 13 चालान इस गाड़ी के थे, तो पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था। तो ट्रैफिक पुलिस को भी, दिल्ली पुलिस को इस तरह के कुछ नियम बनाने होंगे ताकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि अगर उनके 5 चालान हैं तो वो सड़क पर गाड़ी लेकर नहीं निकल सकते हैं। इस तरह के कुछ ना कुछ प्रावधान लाने होंगे। बिल्कुल, तो ये नया सीसीटीवी वीडियो आया और इसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ। जरा एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं। बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड में गाड़ी इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। हाँ, बंदा मुड़ गया है। नहीं नहीं ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड में गाड़ी इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। हाँ, बंदा मुड़ गया है। नहीं ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड में गाड़ी इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड में गाड़ी इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। हाँ, बंदा मुड़ गया है। नहीं ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? तो ये आप देखिए, 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के द्वारका में बाइक सवार साहिल को किस तरह से इस तेज स्पीडिंग कार ने उड़ा दिया। उसका पहला वीडियो आप देखिए। जो दूसरा वीडियो है उसमें आरोपी और उसकी बहन बाकायदा चश्मदीद आए विटनेस वहां कह रहे हैं कि आपकी कार बहुत स्पीड में थी, आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। मानने को तैयार नहीं, उल्टा बहस कर रहे हैं, यानी चोरी ऊपर से सीना जोरी। और आप हादसे के बाद का आप सीसीटीवी देख रहे हैं कार के। आप देखिए, ये स्कॉर्पियो कार है, आगे बोनट सब पर कच्चे उड़ गए हैं और जाकर ये सफेद रंग की एक टैक्सी से टकराई। उसमें भी जो टैक्सी ड्राइवर था वो खाना खा रहा था शायद, और उसको भी चोटें आई। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बहसते हुए नजर आ रहे। एक बार फिर सुनिए जरा। इतनी स्पीड में गाड़ी, ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड में गाड़ी इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। हाँ, बंदा मुड़ गया है। नहीं ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड में गाड़ी इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। हाँ, बंदा मुड़ गया है। नहीं ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड में गाड़ी इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा।